प्रातः क्लास चल रहा था। 6 अप्रैल 1967 गुरुवार को पहले पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। एक ही ऊंची थी ऊंचा है क्या? ऊंची थी ऊंचा भगवंत। कौन? कौन? अरे एक शब्द में तो बताओ। एक को पहचानेंगे कैसे? उसका नाम जिसको तुम कहते हो कि शिव ऊंचे थे ऊंचा भगवंत, वो तो बिंदी का नाम है। कैसे पहचानोगे कि वो ऊंची थे ऊंची बिंदी है? ऊंचे थे ऊंचा और ऊंचे थे नीचे थे नीचे, इस दुनिया की बात है या आत्मलोक की बात है? आत्मलोक के सब बिंदु 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 एक जैसे। तो एक ही और एक ऊंचे थे ऊंचा। क्या? और भी लगा दिया। एक ही मना आत्माओं के बीच में एक, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ सकता किसी के। इसलिए जब इस सृष्टि में जहां ऊंच और नीच का सवाल होता है आता है, तो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है उसके द्वारा वो एक ऊंचे से ऊंचा कहा जा सकता है। उसको ही कहेंगे बाबा। क्या कहा? निराकार और साकार का मेल हो गया ना, क्योंकि सबका बाबा है, सबका बाबा है और सबको सुख देने वाला है? निराकार ज्योति बिंदु शिव है, जिसकी आत्मा का नाम शिव है। वो बिना शरीर के सुख दे सकता है? सबको सुख दे सकता है? नहीं। वो जब प्रैक्टिकल में आकर पार्ट बजाता है मुकर्रर साकार शरीर के द्वारा, तो इस दुनिया में सबको सुख देने वाला साबित होता है। तो सुख और दुख का खेल बना हुआ है। तो ये भी तुम बच्चे जानते हो कि सुख और दुख, ये इस दुनिया में द्वंद्व होता है, रात और दिन। तो सुख दुख की दुनिया है। तो ये मनुष्य तो कहते देखो अभी अभी सुख भी है, अभी अभी देखो दुख है। अरे अभी माने ये कलयुग की बात हुई ना, सतयुग की तो बात नहीं है। ये दुनिया में तो सिर्फ कलयुग है क्या? तो चारों युग हैं, 4 सीन का ये बेहद का ड्रामा है। तो सत्य का युग भी है और झूठ का युग, झूठ खंड कलह कलेश का युग भी है। तो ये अभी अभी है, जहां दुख भी है और सुख भी है। लेकिन सतयुग में क्या होता है? वहां सत्य होने की वजह से और सत्य के द्वारा ही वो स्थापना हुई है, तो सुख बहुत सुख ही सुख है, दुख का नाम निशान नहीं है। और यहाँ इस दुनिया में अभी अभी दुख, अभी अभी सुख।
सुख बहुत थोड़ा और दुख जास्ती होता जाता है। तो देखो है ना, ये सुख दुख का खेल, बेहद का ड्रामा, 5000 वर्ष का या 2500 वर्ष की हिस्ट्री मनुष्यों के पास, क्योंकि मनुष्यों की बनाई हुई हिस्ट्री, मनुष्यों की बनाई हुई दुनिया। लेकिन जिस सुख की दुनिया की हिस्ट्री मनुष्यों के पास नहीं है, वो उनकी बनाई हुई दुनिया भी नहीं है। वो बनाई हुई दुनिया है हेवनली गॉडफादर की, जो हेवन का रचयिता है। तो उनको ये मालूम नहीं है कि नहीं, इस दुनिया में आधा कल्प सुख की दुनिया और आधा कल्प दुख की दुनिया। माना ज्ञान से होता है सुख, अज्ञान से होता है दुख। ज्ञान माना दिन और रात माने अज्ञान। तो ये अभी अभी जो दुनिया है, ये अज्ञान अंधकार की दुनिया है। इस दुनिया में सुख के लिए सब भटक रहे हैं। सुख लेने के लिए एक को पकड़ा, दूसरे को पकड़ा, तीसरे के पीछे पड़े, चौथे के पीछे पड़े। सारी दुनिया का यही हाल है। और जो सुख चाहते हैं अनंत, वो सुख इस दुनिया में कोई को नहीं मिलता। तो उन मनुष्यों को नहीं मालूम है। किन मनुष्यों को? 3 दुनिया बताई। जैसे बाहर की दुनिया में 3 दुनिया है। एक न्यूट्रल देशों की दुनिया आ गई, ऐसे ये बीज रूप आत्माओं की न्यूट्रल देशों की दुनिया है। तो ये तीसरी दुनिया हो गई है। और बीच वाली दुनिया है बीज, और जो तनों और टहनियों वाला वृक्ष होता है, उसके बीच में कौन है? जड़, आधार मूर्तों की दुनिया। तो उनकी बात बताई, उनको नहीं मालूम है। किनको? जो अभी न बीज रूप न्यूट्रल वाली दुनिया में है और न उस दुनिया के हैं जो कि आधार मूर्त हैं। आधार मूर्त माने क्या? ऊपर से जैसे क्राइस्ट की आत्मा आती है, जीसस में प्रवेश करती है, तो जीसस हुआ आधार मूर्त जड़। वो देव आत्मा है, जरूर उसने सत्युग में जन्म लिया है। तभी तो क्रिश्चियंस हेवनली गॉड फादर को जानते हैं, लॉर्ड कृष्ण को जानते हैं। अगर जीसस ने अनुभव न किया होता तो जानते कैसे? तो उनको मालूम नहीं है। उनको माने किनको? जो आत्मलोक से मानवीय हिस्ट्री में उतरती है। द्वैतवादी दैत्यों की हिस्ट्री में उतरती है, देह अभिमानियों की सृष्टि में उतरती है द्वापर युग से। उनको ये मालूम नहीं है, न इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट को, न उनके फॉलोअर्स को, कि नहीं आधा कल्प सुख आधा कल्प दुख। ये बात उनको नहीं पता। क्यों? वो आते ही ऐसी दुनिया में जहां दुख भी है और जहां सुख भी है। आरंभ में द्वैतवादी दुनिया भी सात्विक स्टेज में होती है,
इसलिए सुख अनुभव करते हैं अच्छा खासा। या जब भी वो धर्म पिता उनके फॉलोअर्स आते हैं तो पहले जन्म में सुख अनुभव करते हैं, क्योंकि सात्विक सत्य धाम से आई, सत्य धाम से आने के कारण पहले जन्म में सुखी ही सुखी होती है। फिर बाद में जैसे क्राइस्ट है, जीसस में प्रवेश करता है, तो क्राइस्ट की आत्मा को क्रॉस का दुख नहीं हो सकता। सत्य प्रदान होने के कारण जब चाहे तो बाहर आ जाएगी शरीर से। दुख किसको होता है? जिसके पूर्व जन्म होते चले आए हैं सतयुग से, तो वो आत्मा दुख झेलती है। काहे का है? क्रॉस। तो पता चल गया, आधार मूर्त दुख भोगती है या उस आधार का जिसने आधार लिया ऊपर से आने वाली आत्मा वो दुख भोगती है। तो जो ऊपर के आने वाली आत्मा है वो हो गई पुरुष, और जिसने प्रवेश किया वो हो गई माता। तो दुनिया में, ये दैत्यों की दुनिया में माताएं ज्यादा दुख भोग रही है कि पुरुष ज्यादा दुख भोग रहे हैं? माताएं कन्या ही ज्यादा दुख भोगती है, वो ही बंधन में आ जाती है। तो बताया, तो उनको ये बात नहीं मालूम है कि सुख और दुख की दुनिया आधा आधा है। आधा कल्प सुख सतयुग त्रेता भगवान की बनाई हुई दुनिया, और आधा कल्प दुख नर अर्थात मनुष्यों की बनाई हुई दुनिया नर। क्यों पता नहीं है? क्यों पता नहीं है? उन्हें इसलिए पता नहीं है कि दुनिया भी चार अवस्थाओं से गुजरती है। दुनिया की हर चीज चार अवस्थाओं से गुजरती है। ऐसी कोई चीज नहीं जो पहले सुखदायी न हो और अंत में दुखदायी न हो। पहले सत्व प्रधान और चौथी अवस्था में तामसी। तो ये हिसाब है इस दुनिया का कि पहले सतो प्रधान सतयुग, फिर सत्व सामान त्रेता, फिर जब से ये देह अभिमानी धर्म पिताएं मनुष्यों की आत्माएं कहें इस सृष्टि पर उतरती है, तो वो रजो प्रधानता जो है उनके अंदर वो कर्म में आसक्त कराती है, कर्मेंद्रियों में आसक्त करा देती है। क्या? कर्मेंद्रियां भ्रष्ट इंद्रियां है ना। कर्मेंद्रियों के मुकाबले ज्ञानेंद्रियां श्रेष्ठ इंद्रियां। तो सत्व प्रधान सत्व सामान्य दुनिया स्वस्थिति से बनती है। जो सदा स्वस्थिति में रहने वाला शिव है वो जिस मुकर्रर रथा आदम में प्रवेश करके उसे आप समान बनाता है, और वो आप समान बना हुआ इस सृष्टि का आदि पुरुष स्वयं बड़े से बड़ा देवता बनता है। उसे कहते हैं महादेव। वो देवताओं की दुनिया तैयार होती है। सत्व प्रधान सत्व सामान्य त्रेता सतयुग। फिर उसके बाद जब से ये देह अभिमानी दैत्य आना शुरू होते हैं, द्वैतवादी, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि दो दो धर्म शुरू कर देते हैं, दो दो राज्य शुरू हो जाते हैं, दो दो भाषाएं शुरू हो जाती हैं, दो दो कुल शुरू हो जाते हैं, दो दो मतें हो जाती हैं। तो ये द्वैतवादी दुनिया कही जाती है। देवताओं को शास्त्रों में अद्वैत कहते हैं। क्या?
ऐसे नहीं कि वो कुल खत्म हो जाता है इस दुनिया में। एक लिंग को मानने वाले, एक लिंग स्वामी की पूजा करने वाले दुनिया में थोड़े बहुत रहते जरूर हैं, तो बहुत कम तादाद में, प्रायः लोग। तो बताया वो रजो प्रधान दैत्यों की दुनिया शुरू होती है। मनुष्य जिन्हें कहा जाए मन चलाने वाले, जिन्हें देह अभिमानी विकारी कहा जाए। विकारी क्यों? वि माने विपरीत, कारी माने कार्य करने वाले, विपरीत कार्य करते हैं। क्या? जो कार्य सुखदायी होते हैं वो नहीं करते, उसमें उतना इंटरेस्टेड नहीं। दुखदायी कार्य में बड़े इंटरेस्टेड होते हैं। तो दुखदायी इंद्रियों में सबसे जास्ती दुखदायी है काम इंद्रिय। और वो पुरुष जो है साहब दुर्योधन दुशासन होते हैं, द्वैतवादी द्वापर युग से। उनमें पहला है इब्राहिम। तो उनकी समझ में ये बात नहीं बैठती कि दुनिया सुख की भी है और दुख की भी है। वास्तव में ये सुख दुख का हिसाब है। आधी सुख की दुनिया, आधी दुख की दुनिया। दुख की दुनिया नरक बनाता है नर, जो देह अभिमान में रहता है। और सुख की दुनिया सदा स्वस्थिति में रहने वाला शिव बनाता है, सृष्टि के आदि पुरुष में आकर आदम में। इसीलिए कहते हैं आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। तो बताया वहां अपने शांति धाम में जो आत्माएं रहती हैं, तो वो सभी उस समय में सभी सोना ही सोना है, सच्चा ही सच्चा है। क्या? आत्मलोक में कोई भी विकारों की खाद नहीं पड़ती। बेअभिमान का नाम निशान वहां नहीं है। सच्चा ही सच्चा, अलाय हो ही नहीं सकती। भले इन आत्माओं में पार्ट अपना अपना प्ले करने का अपने अपने तरीके का जरूर है, अलग अलग पार्ट है। पार्टधारी आत्माएं सब अलग अलग हैं, बाकी आत्माएं सभी प्योर रहती हैं। कहाँ? परम धाम में, आत्मलोक में। अंग्रेज लोग कहते हैं सुप्रीम एबोर्ड, मुसलमान कहते हैं अर्श में, जहां आत्माओं का बाप, रूहों का बाप खुदा रहता है। क्योंकि इम्प्योर कोई आत्मा बह रहे हैं वहां रह नहीं सकती। क्या? इस सृष्टि की कोई भी आत्मा जब तक इम्प्योर है, विकारों की खाद है, तो वो वहां वापस आत्मलोक में खुदा के घर में जा ही नहीं सकती। चाहे देवात्मा की आत्माएं हों जो संग के रंग में आकर के कन्वर्ट हो जाती है, विधर्मियों और विदेशियों में, द्वैतवादी द्वापर युग से, चाहे इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट की धर्मपिताओं की आत्माएं हों, जो मनुष्य आत्माएं कहें, नर कहें, दैत्य कहें। क्या? दिति की संतान को दैत्य कहा जाता है, अर्थात जो फाड़ तोड़ करने का काम करती है, खंड खंड करने का काम करती है। किसको? धरणी को।
चाहे स्थूल धरनी हो, चाहे चैतन्य धरनी हो। सत्य को त्रेता में वहां कोई हल नहीं चलाता था, धरनी को चीरता नहीं था। द्वापर युग में ये खेती होना शुरू होती है, धरनी को चीरते हैं, फिर पैदाइश करते हैं। तो वहां सतयुग में, त्रेता में, रामकृष्ण की दुनिया में, देवताओं की दुनिया में कोई भी आत्मा इम्प्योर नहीं होगी। नंबरवार होंगी, लेकिन सत्यधाम में तो कोई भी नहीं इम्प्योर होगी। फिर देखो इस समय में, इस कलयुग की दुनिया में, यहां इस समय में कोई भी प्योर आत्मा हो ही नहीं सकती है। क्या कहा? सतयुग के आदि में फिर भी 16 कला संपूर्ण, लेकिन कलयुग के अंत में कोई भी आत्मा प्योर नहीं हो सकती है इस समय। माना जो भी आत्मा ऊपर से उतरेगी, एकदम महाविनाश काल में भी उतरने वाली होगी, तो भी जैसे ही कोई देवात्मा में प्रवेश करेगी, वैसे ही वो रूप नहीं पकड़ सकती जो 16 कला संपूर्ण देवताओं का सत्युगी रूप है, सुखदायी। इम्प्योर ही रहेगी, संग का रंग तुरंत लग जाता है, 1 सेकेंड में। बाबा ने समझाया है। क्या क्या कहा? किसने समझाया? बाबा ने समझाया। क्यों? बाबा नहीं समझाते हैं? बाप समझाते नहीं? बाप क्या करते हैं? बाप ब्रह्मा के तन से सुनाते हैं। क्या? गीता की लोरी सुनाते हैं बच्चों को, गीता ज्ञान की लोरी। इसलिए उसको गीता ज्ञान कहा जाता है। उसको गीता ज्ञान अमृत नहीं कहा जा सकता। अमृत तब बने जब सुनने वाले उसके ऊपर मनन चिंतन मंथन करें। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो भी मनन चिंतन मंथन करें उसको दूसरों को जरूर सुनाएं, क्योंकि ये ईश्वर का ज्ञान ऐसा है कि इसको जितना मंथन करेंगे उतना ज्यादा शार्प बनेगा, पावरफुल बनेगा, वैल्यूबल बनेगा, और फिर दूसरों को देंगे तो उतना ही जास्ती बढ़ता जाएगा। क्या? दुनियावी धन संपत्ति जो है देने से घटती है, और ये धन संपत्ति कैसी है? जितना देंगे उतना अपना बढ़ता जाएगा। तो बाबा ने समझाया कि तुम बच्चों का, जो बच्चे प्योर बन रहे हैं, मन ब्राह्मण कुलभूषण हैं, क्योंकि शिव जिस मनुष्य तन में आता है, पुरुष तन में, उसका नाम ब्रह्मा रखता है। तो ब्रह्मा के जो भी बच्चे ब्राह्मण कुल के हैं, वे इतना ऊंचा सबको कितना ऊंचा? कितना ऊंचा? आत्मिक स्थिति वाला, चाहे 500-700 करोड़ भी आत्मा क्यों न हो, लास्ट में उतरने वाली है, और इस सृष्टि पर तामसी से तामसी पार्ट बजाने वाली,
तो ब्राह्मण कुलभूषण जो हैं, इतना ऊंचा आत्मिक स्थिति वाला, सत्य धाम में रहने वाली आत्मा जैसा इतना ऊंचा सबको बना दे। तो भी तुमको कभी भी देवी देवता नहीं कहा जाता है। क्या? ब्राह्मणों को देवी देवता नहीं कहा जाता है। क्यों? ब्रह्मा से पैदा हुए वो ब्रह्मा ही दाढ़ी मूछ वाला भिखारी, देह अभिमानी तो हो, जिनकी पैदाइश होगी वो नीचे होंगे कि ऊंचे होंगे? है नीचे ही होंगे। तो तुम बच्चों को देवी देवता नहीं कहा जाता है, क्योंकि उनको कहा जाता है देवताओं को। उनको क्यों कहा? भविष्य में बनते हैं ना, ब्राह्मण पुरुषार्थ संपन्न करते हैं तब देवता बनते हैं। तो भविष्य की बात बताई, उनको कहा जाता है। संपूर्ण निर्विकारी देवताओं को कहा जाता है। तुमको थोड़ा ही कोई कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी है। माया परीक्षा लेती है तो फट से पता लग जाता है कि इनको क्रोध आता है कि नहीं है, इनको काम विकास सताता है या नहीं, लोभ आता है या नहीं, मोह आता है नहीं। तो तुमको थोड़े ही कहेंगे। तुमको माने किसको? तुमको माने किसको? है जो सन्मुख बैठे हैं, वो सन्मुख बैठने वाले हैं ब्रह्मा के बच्चे, ब्राह्मण। जैसे शिव के बच्चे फॉलोअर शैव, विष्णु के फॉलोअर वैष्णव है, ऐसे ही ब्रह्मा के फॉलोअर एक मात्रा बढ़ जाती है। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार कुमारी कह दो, प्रैक्टिकल ज्ञान है। तो तुमको कोई थोड़े ही कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी। जब उनको कहा जाता है, किनको? उनको कहा जाता है, किनको? 16 कला संपूर्ण करने वाले देवी देवताओं को कहा जाता है। तो इनको कहा ही नहीं जा सकता क्या कि वो 16 कला संपूर्ण सत्युग में संपन्न स्टेज है। इनको नहीं कहा जा सकता, न इनको ब्रह्मा को, न इनके फॉलोअर्स बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी ब्राह्मणों को कहा जा सकता है। क्या नहीं कहा जा सकता? संपूर्ण निर्विकारी देवता। तो कोई भी मनुष्य मात्र, क्या कहा है? कोई भी मनुष्य मात्र, मनुष्य मात्र माने मनु की औलाद। मनु की औलाद को क्या कहा जाता है? मनुष्य। मनु की औलाद देवता नहीं है, देवता है। दिव्य से पैदा होंगे, दिव्यता से पैदा होंगे कि मनुष्य से पैदा होंगे? जिनका मन चंचल है उनको मनुष्य कहा जाता है। मन कंट्रोल में नहीं है तो मनुष्य। और मन एकाग्र है, जैसे देवताएं आत्मिक स्थिति में रहते हैं। क्या? सोते जागते हर समय उनको ज्योतिबिंदु आत्मा की स्थिति में रहते हैं, एकाग्र। क्या? देवताओं को स्वप्न आते होंगे
है? स्वप्न में उनकी आत्मा इधर उधर भटकती होगी दुनियादारी में? नहीं भटकती। स्वप्न में भी जागृत में भी वो आत्मिक स्थिति में रहते हैं। उनकी ज्योति बिंदु आत्मा भ्रकुटी के मध्य में ही स्थिर रहती है। तो कोई भी मनुष्य मात्र इस दुनिया में, क्या मनुष्य मात्र क्यों, मनु की औलाद ही मनुष्य हुए। मनु मनन चिंतन करने वाला मनु मन जो पहला पहला ब्राह्मण बनता है उसी को मनुष्य कहेंगे या सभी को मनुष्य कहेंगे? नहीं है? एक को कहेंगे मनुष्य। अरे मनुष्य कहा ही जाता है मनु की औलाद को। मनु माने पहला ब्रह्मा। तो जो फर्स्ट ब्रह्मा है, ऐसे तो ब्रह्मा के 4-5 मुख दिखाए जाते हैं, लेकिन उनको कोई अव्वल नंबर होगा ना। कहते भी अल्लाह अव्वल दीन, अल्लाह ने आकर के अव्वल दीन अर्थात अव्वल नंबर के धर्म की स्थापना की। तो वो मनु जो मनन चिंतन मंथन करने में अग्रगण्य सबका बाप है मनुष्य मात्र का। वो उसका कोई भी बच्चा मनुष्य चाहे 500-700 करोड़ का बच्चा क्यों न हो, भले कोई भी कितना भी शंकराचार्य जैसा महान विद्वान क्यों न हो, कोई भी हो, क्या क्या कोई भी हो, तो जबकि हम एक को कहते हैं देवी देवताओं को संपूर्ण निर्विकारी, क्या एक को कहते हैं? लक्ष्मी नारायण तो 2 हो गए, एक कहेंगे कि 2, तो एक कैसे हुआ? उनको दोनों का कंबाइंड रूप क्या क्या कहते हैं? विष्णु। संपूर्ण निर्विकारी कहते हैं देवी देवताओं को। तो फिर दूसरे को नहीं कह सकते, क्या एक की बात कि दूसरे तीसरे चौथे की बात? संपूर्ण निर्विकारी है, एक की बात, नारायण की बात है। नारायण जिसका जिस आत्मा का शरीर रूपी घर ही क्या है? ज्ञान जल का भंडार है। नार माने जल। तो जब हम सत्युग को संपूर्ण निर्विकारी दुनिया कहते हैं, तो फिर और कोई भी दुनिया को और कोई भी युग को, न त्रेता न द्वापर न कलयुग को संपूर्ण निर्विकारी नहीं कह सकते। क्यों? सत्युग के आदि को ही संपूर्ण निर्विकारी कहेंगे कि मध्य और अंत को भी संपूर्ण निर्विकारी कहेंगे? नहीं। हर पीढ़ी में सत्युग में जो भी देवताएं होंगे, क्या होगा? उनकी कलाएं कम होती जाएंगी। जैसे चंद्रमा की कलाएं कम होती हैं, रोशनी कम होती जाती है, ऐसी उनकी आत्मा की जो रोशनी है वो कुछ कम होती जाती है। तो फिर और कोई भी दुनिया को, कोई भी युग को हम संपूर्ण निर्विकारी नहीं कह सकते। तो अभी ये जो बातें सुनते हो हैं,
ये जो कौन सी बातें सुनते हो, ईश्वरीय ज्ञान की बातें सुनते हो, ये तो सुनते हो तुम ज्ञान सागर के मुख से। क्या? किसके मुख से सुनते हो? हाँ? ज्ञान सागर के मुख से सुनते हो। और ये भी जान गई हो कि ज्ञान सागर एक ही बार आते हैं, बार बार नहीं आते। 6:4:67 की वाणी का दूसरा पेज, दूसरी लाइन। फिर कोई दूसरा पुनर्जन्म लेकर के नहीं आएंगे। क्या? जब ज्ञान सागर आते हैं, एक ही बार आते हैं, क्या फिर कोई भी आत्मा पुनर्जन्म लेने का चक्कर खत्म। अभी फिर भी पुनर्जन्म ले रहे हैं। क्या कहा? फिर कोई भी आत्मा पुनर्जन्म लेके नहीं आएंगी। कब की बात है? ब्रह्मा के मुख से, दादा लेखराज के मुख से वाणी चल रही है, तो उस समय तक पुनर्जन्म नहीं हो रहा था आत्माओं का? है? हो रहा था ना? तो कब की बात है? ज्ञान सागर के मुख की बात है। या ज्ञान सागर का मुख और ज्ञान सूर्य का मुख अंतर होगा या नहीं होगा? क्या अंतर होगा? यज्ञ के आदि में कहेंगे, क्या कहेंगे? ज्ञान सूर्य का मुख है। और ब्रह्मा के तन में भी बोलने वाला कौन था? कौन सी आत्मा? ज्ञान सूर्य है। और जिसके मुख के द्वारा बोला वो आत्मा चंद्रमा की तरह गिरती कला वाली या चढ़ती कला वाली है? गिरती कला वाली या चढ़ती कला वाली है? गिरती कला वाली। सत्य के आदि में जो नारायण है, जिसका बचपन का नाम कृष्ण है, 16 कला संपूर्ण, जो कलाहीन नर से नारायण बनाया जाता है। किसी का बच्चा है ना, तो उसका कोई बाप होगा ना। तो उसका जो बाप है, जो सत्युग के फर्स्ट प्रिंस को जन्म देता है, वो हुआ क्या? ज्ञान सागर, ज्ञान का सागर। सागर जो है वो धरणी माता के साथ अटैच्ड होता है, वो कभी भी डिटैच नहीं होता। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम हो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के। और जो ज्ञान सागर है, जिसकी गहराई कोई नहीं नाप सकता, जैसे स्थूल सागर की कोई ने गहराई आज तक नहीं नाप पाई, इतना ज्ञान में गहरा है वो ज्ञान सागर। किसका बच्चा है? वो है ज्ञान सूर्य। तो ज्ञान सागर के मुख से सुन रहे हो।
ये बात तुम जान लेगी कि वो ज्ञान सागर एक ही बार आते हैं। कहाँ आते हैं? इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर आते हैं। कब की बात है? 36 में या 47 में या 76 में? कब की बात कहें? 76 में आए। अच्छा, बच्चा जब पैदा होता है, इस दुनिया में आता है, तो जो देखेगा इन आंखों से, जो सुनेगा इन कानों से, तो कहेगा ना आया। अभी सारी दुनिया कहेगी इन आंखों से देखने वाली और कानों से सुनने वाली कि ज्ञान सागर आया। आया। हाँ। अच्छा, हाँ, बोला है ब्रह्म वाक्य मुरली में कि तुम बच्चे, तुम मने सन्मुख बैठ करके, प्रैक्टिकल में सन्मुख साकार सो निराकार के सन्मुख बैठ करके जो ज्ञान सुनते हो, उनको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 वर्ष लगते हैं। तो तुम बच्चे माने एडवांस ज्ञान में आने वाले, रुद्रमाला के वो मण के जो जल्दी ही आत्मा की स्थिति में स्थित हो जाते हैं, आत्मा के रूप में मण के दिखाए जाते हैं। वो कहाँ पैदा होते हैं ज्यादा? संसार में। नई पाल, जिन्होंने नई दुनिया की पालना की है, हद के नेपाल नहीं, बेहद की नई दुनिया की पालना की है, उनके बीच में वो ज्ञान सागर, ज्ञान की हिलोरें लेने वाला लहरों से एक ही बार आते हैं। माना प्रैक्टिकल रूप में जैसे बच्चा संसार में आता है, प्रत्यक्ष होता है, ऐसे संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है। सारा संसार में जो भी मनुष्य मात्र हैं, जो भी कानों से सुनते हैं उसकी आवाज, 2 शब्द भी सुनेंगे, जो भी इन आंखों से देखते हैं, चाहे चित्र ही क्यों न देख लें अखबार में, तो भी कहेंगे हमारा बाप आ गया। तो वो एक ही बार आते हैं, फिर कोई दूसरा पुनर्जन्म लेकर के नहीं आएगा उनके आने के बाद। क्या माने? दूसरी आत्माएं जो आएंगी वो नई आत्माएं, क्या उनकी प्रत्यक्षता दूसरे जन्म की नहीं होगी। तीसरा जन्म हो, किसी का चौथा जन्म हो, किसी का 84वां जन्म हो, ऐसे नहीं, बस 84 जन्म का चक्कर पूरा। फिर जो 84 जन्म ले चुके, क्या जो ले चुके सो ले चुके, फिर उनको जब तक ये दुनिया खलास हो जाए तब तक है, जो 84 जन्म लेने वाले भी हैं उनको जिंदा रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो बीज रूप आत्माओं की बात बताई। कोई दूसरा जन्म नहीं ले सकता, लेकर नहीं आएंगे। मनुष्य पुनर्जन्म लेकर के आएगा सुनने के लिए, और बरोबर कोई सुनकर गए हैं या आए हैं, जरूर कहा आए, जो भी फिर सुन रहे हैं। मना कोई से
बुरा ड्रामा की शूटिंग काल संगम युग में एक जन्म लेते हैं, कोई 2 जन्म लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा कोई 3 जन्म भी लेते हैं। तो अगर तीसरा जन्म भी लेकर के आ गए 18 के बाद, फिर नहीं आएंगे। उन्हें एडवांस ब्राह्मणों की बात बताई, जो फिर से सुन रहे हैं। यज्ञ के आदि में भी सुना, मध्य में भी सुना, अभी फिर से सुन रहे हैं। तो ये भी विचार किया जाता है क्या कि हाँ 8, 7, 6, 5 वर्ष वाला भी कोई होंगे, यहां से चला हुआ, यहां से माने ज्ञान से चला हुआ है, यहां से चला हुआ कोई 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष वाला भी होगा, और आए करके इतना अपना समझ थोड़ी सी भी है, तो 5-8 वर्ष के बच्चे में तो समझ थोड़ी ही होगी। तो 5-6 वर्ष में कोई कोई को समझ बड़ी अच्छी हो जाती है। 5-6 वर्ष में भी आज की दुनिया में कोई कोई को बड़ी अच्छी समझ हो जाती है। अखबार में निकला था कि 3-4 साल का बच्चा कंप्यूटर धड़ाधड़ चलाता है। यहाँ तो हमारे जैसे बुढ़े 3 बार टाइपिंग सीखते हैं, कंप्यूटर चलाने की कोशिश करते हैं, ईमेल लेने देने में ही सर में दर्द होने लगता है। तो कोई कोई बच्चों की समझ बड़ी अच्छी होती है, कोई कोई को बहुत कम होती है। तो बड़ी अच्छी समझ किसकी होगी? जो ब्राह्मण जन्म ले चुके होंगे संगम युग में, उनकी समझ कैसी होगी? ईश्वरीय ज्ञान ले चुके हैं ना, तो उनकी कोई कोई की समझ बहुत अच्छी होती है, सबकी नहीं, कोई कोई की। तो वो आ करके, उनके अंदर आत्मा है ना, आ करके सुन करके जैसे कि उनको अच्छा बहुत लगता है। क्या एडवांस के बच्चों की भी बात बताई, ब्राह्मणों की ही बात हो रही है ना, तो वो फिर है ज्ञान सागर के प्रत्यक्ष होने के बाद फिर पुनर्जन्म नहीं लेंगे। जैसे मान लो एडवांस पार्टी की प्रेम गाथा है, कौन से सन में शरीर छोड़ा है? ठीक है, पता लगा लेना। सुन करके वो जन्म ले चुकी होगी ना, तुरंत आत्मा जन्म लेती है। तो सुन करके बहुत अच्छा लगता है उसे। 5 साल की भी होगी तो भी उसे सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। आत्मा को अच्छा लगता है कि हमको फिर वो बाप का ज्ञान मिल रहा है। तो
अंदर में उनको खुशी होती है। क्या? क्यों खुशी होती है? जो पूर्व जन्म की चीज थी, उपलब्धि होते होते रह गई, पूरी उपलब्धि नहीं कर पाई, अब वो दोबारा मिल गई तो खुशी तो होती है। और खुश होते हैं और औरों को भी वो दिखाते हैं अपनी खुशी। ऐसे ऐसे बच्चे अभी भी एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में जन्म ले रहे होंगे, तो वो भी सीखते हैं कि भाई बाप को याद करो। इसको याद करो, बाप को याद करो। हैं? कौन से बाप को याद करो? हैं? सिर्फ निराकार को याद करो, सिर्फ साकार को याद करो, या निराकार साकार के कॉम्बिनेशन को याद करो? है? तो वो भी सीखते हैं, माने पूर्व जन्म में उन्होंने ये बात नहीं सीख पाई होगी। क्या? अगर सीखी होती तो वो बाप की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकते थे, नाफरमानी नहीं कर सकते थे। क्या? जैसे बाप बताए कि दृष्टि लेने और देने से, अनेकों से दृष्टि लेंगे और देंगे तो विविचार बढ़ता है, आत्मा की शक्ति क्षीण होती है। तो जिन्होंने पूर्व जन्म में नहीं माना होगा वो इस जन्म में जरूर मानेंगे, क्योंकि धक्का खा के आए ना पुरानी दुनिया में। तो सीखते हैं कि बाप को याद करो। कौन से बाप को याद करो? कौन से बाप को याद करो? जो साकार भी है और निराकार भी। साकार निराकार का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, फुर्त हो जाते हैं वो याद करने में। क्या? और बहुत से ऐसे एडवांस वाले पुराने होंगे, वो कहेंगे हमें बाबा का चेहरा भी याद आता है, और वो फुर्त हो जाते हैं। क्योंकि जो यहां से लेकर के जाते हैं ना, तो वो संस्कार ज्ञान के वहां उनके ऐड हो जाते हैं नए जन्म। ये जो भी हैं, ये जो लड़ाई वाले भी होते हैं, तो जब वो जन्म भी लेते हैं कोई के पास, तो भी वो लड़ाई के फन में उनको खुशी होगी। क्या? लड़ाई करते करते शरीर छोड़ा है तो अंत में सोई गति हो जाती है। उस लड़ाई के फन में उनको बहुत खुशी होगी, हाँ हम युद्ध करेंगे, देश की रक्षा के लिए, सच्चाई के लिए युद्ध करेंगे। क्योंकि उनका ही धंधा फिर मिलता है, फिर से मिल गया। जो धंधा पहले था वो धंधा फिर मिला तो खुशी हो जाती है। जैसे ज्ञानी होते हैं, ये शास्त्र पढ़ने वाले होते हैं, क्योंकि उस आत्मा को फिर वही चीज मिलती है तो खुश होते हैं। छोटेपन में भी वो चीज मिलती है तो वो खुश होते हैं, तो उनको लग पड़ते हैं उसी धंधे में। संस्कार उनको उस काम में लगाए देते हैं पूर्व जन्म के। क्या?
संस्कारों के अनुसार आत्मा बर्म से ही खिंच जाती है। आत्मा में 3 शक्तियां हैं ना, क्या? मन की मनन चिंतन शक्ति है, और मन की मनन चिंतन संकल्प विकल्प करने की शक्ति, और बुद्धि की समझ शक्ति, परख शक्ति, और 2 बातें, तीसरी बात संस्कार शक्ति। इस जन्म के या पूर्व जन्म के जो संस्कार पड़ गए, अच्छे हों या बुरे हों, चोरी संस्कार, चोरी चकारी के संस्कार हों या दान धर्म के अच्छे संस्कार हों, जो भी संस्कार हैं पूर्व जन्म या इस जन्म के, वो उन संस्कारों को काम में लगाए देते हैं। अब ये तो है इस समय में, इस समय में है, अभी ये है इस समय में ज्ञान के संस्कार, इस समय में संगम युग में, जबकि बाप आते हैं डायरेक्टर के रूप में रंगमंच पर, रिहर्सल कराते हैं 5000 वर्ष के ड्रामे। तो इस समय में तुम बच्चों को नई दुनिया का मालिक बनने का है, नई दुनिया का राजा बनने का है, वन देवता बनने का है, सूला कला संपूर्ण बनने का है। किसको? इनको नहीं, इनको तो इस जन्म में बनना ही नहीं है। इनको ब्रह्मा, न ब्रह्मा को इस जन्म में बनना है, न ब्रह्मा के फॉलोअर ब्रह्मा कुमार कुमारी तथाकथित हैं, उनको बनना है नई दुनिया का मालिक, तुमको बनना है। ये तो अगली पीढ़ी में बनेंगे, सतयुग में। तो तुम बच्चों को नई दुनिया का मालिक बनने का है, तो वो नई दुनिया के मालिक बनने के संस्कार तुम्हारे में अभी आएंगे या नहीं आएंगे? इस समय में आएंगे। अभी तो पुरानी दुनिया के मालिक हो सब। क्या कहा? अभी कहाँ के मालिक हो? हैं? पुरानी दुनिया के मालिक। जो भी हैं, ब्राह्मण बच्चे हैं या जो भी हैं, वो सब पुरानी दुनिया के मालिक। संगम युग में अभी पुरानी दुनिया है या नई दुनिया है? अभी क्या है? क्या है? नई दुनिया है? नहीं है, अभी पुरानी दुनिया है। ब्राह्मण भी अगर नए नए निकल रहे हैं तो भी पुरानी दुनिया का लास्ट पूर्व निकल रहा है। अभी बहुत श्रेष्ठ आत्माएं ज्ञान में नहीं आती। अगर कोई आ भी गई तो ये बवंडर देख करके उनको पूरा ज्ञान बुद्धि में बैठता ही नहीं, संघर्ष में है, तेज हो जाती है। तो जो भी हैं पुरानी दुनिया के मालिक, तो तुम सबको समझा सकते हो ना कि तुम या तो नई दुनिया के मालिक बन सकते हो या तो शांति धाम के मालिक बन सकते हो, फिर से बन सकते हो। क्या? क्योंकि तुम बच्चे मालिक हो अभी, तुम बच्चे, ये नहीं बाजू में बैठा हुआ ये ब्रह्मा या इनके फॉलोअर्स,
वो बच्चे नहीं जो अभी ज्ञान में ही नहीं आए कभी संगम में, वो नहीं, तुम बच्चे मालिक हो। जो अभी आने वाली इसी जन्म में पुरानी दुनिया है, जो नई दुनिया है, उसमें पार्ट बजाने के लिए मालिक बन सकते हो। ओम। बाबा एक बात पूछनी है। आज के इसमें बोला ना, संगम में किसी का एक जन्म, किसी का 2 जन्म, किसी का ज्यादा से ज्यादा 3 जन्म, तो किसी का एक जन्म कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता? 100 साल का। अभी एडवांस में नहीं आ रहे हैं, अभी नए। अच्छा, जो लास्ट में आ रहे हैं नए वो यज्ञ के आदि में नहीं आए होंगे क्या? कौन से? तो वो दूसरे ब्राह्मण होंगे, ब्रह्मा की औलाद होंगे, चंद्रवंशी ब्राह्मण होंगे। तो 2 होगा ना, 2 तो होगा ही होगा ना किसी का भी। हाँ, 2 जन्म हुए, लेकिन ब्राह्मणों की बात बता रहे हैं ना। हाँ, ब्राह्मणों की ही बात बता रहे हैं। कोई 2 से तो कम नहीं हो सकता है ना? अब फिर शरीर छोड़ करके फिर दोबारा ले ले तो 3 हो गया। 3 काय के लिए हो गए? 2 कैसे होगा? यज्ञ के आदि में 9 लाख हुए ना, तो उनमें चंद्रवंशी भी तो थे कि नहीं थे? थे। तो वो चंद्रवंशियों की बात है। ऐसी कौन आत्माएं हो सकती हैं जिसका एक जन्म? तो एडवांस के है ही नहीं 9 लाख वाले, वो एडवांस के कहाँ? उन्हीं उनकी गिनती हो जाएगी। सिर्फ एक ही जन्म वाला तो कोई हो नहीं सकता है ना संगम में? ओहो, एक जन्म वाले वो हो गए ना एडवांस में। एडवांस में तो एक जन्म का ही हुआ उनका, जो आ रहे हैं अभी ब्रह्मा में चले, ब्रह्मा में अभी भी चल रहे, बालो वहां शरीर छोड़ दिया, इधर आ गए, बस खत्म। तो उधर का एक और इधर का एक 2 जन्म नहीं माना जाता है, वो ब्राह्मण जन्म है उनका। अच्छा, जो बीके में है वो तो पक्के ब्राह्मण है ही नहीं। अच्छा, जो एडवांस का है वही गिना जाता है। यज्ञ के आदि में भी पक्के ब्राह्मण होना चाहिए ना। फिर जैसे आज एग्जाम्पल बताया प्रेम कांता का, हाँ, उनका तो 3 हो गया ना। ये तो यज्ञ के आदि में थी भंगिन के रूप में, बीच में अभी बिल्कुल। अब तीसरा जन्म फिर ले लिया, तीसरा ले लिया, तो उनका 3 हो गया। 3 हो गए।